हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड वो हम कर रहे हैं। तो इसमें आगे के हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी अगली रिसर्च क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी एक सिस्टेमेटिक तरीके से करवाई जाती है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये टारगेट है कि आपकी जो भी यूनिट हैं और उनमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो आप सबको कवर करवा दूं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें और भी स्टूडेंट्स को जोड़ें, जिससे सभी को इन वीडियोस का फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं हमारी अगली टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। तो 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, नहीं तो आप ये जो आगे के वीडियोस देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने ये वीडियोस देखे हैं और आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो जो रिसर्च टॉपिक है वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और आगे हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। जैसे 2 या 3 रिसर्च ही हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम MCQs और PYQs भी लगाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। इसमें तो सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिसर्च हैं और इसमें ये पॉइंट आते हैं। तो अगला है प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस शोध द्वारा कारण तथा प्रभाव संबंधों को उजागर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, जो एक निश्चित कारण अथवा प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी का संबंध इसका उदाहरण है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण और प्रभाव के संबंधों को उजागर किया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है धूम्रपान के कारण जैसे फेफड़ों का कैंसर होता है। और अगला है गरीबी और बेरोजगारी का संबंध भी इसका उदाहरण है। अगला देखते हैं अवधारणा के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। पहला है वैचारिक शोध। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, वैचारिक और अनुभव सिद्ध शोध, कंसेप्चुअल रिसर्च। इस शोध का दार्शनिक एवं विचारकों द्वारा नई अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रयोग यह किया जाता है। अगला पॉइंट है अनुभव सिद्ध शोध, इम्पेरिकल रिसर्च। यह शोध अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन तथा अनुभव एक्सपीरियंस पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस तैयार करता है, जिसमें सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए पद्धति इकट्ठा करते हैं। पद्धति यानी आंकड़े उनको इकट्ठा करते हैं, किंतु शोधकर्ता को तथ्यों पर सीधा नियंत्रण होता है, यानी उसके हाथ में ही कंट्रोल होता है कि किस तरह के तथ्य हमें बनाने हैं। अगला है प्रकृति के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। शोध प्रत्येक मानव के ज्ञान में अभिवृद्धि एवं प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र के विकास में अत्यंत आवश्यक होता है और किसी भी विषय क्षेत्र में शोध के बिना प्रगति और विकास संभव ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। शोध के बिना हम प्रगति और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रकृति के आधार पर शोध को निम्न प्रकार से बांटा है। पहला है अंतर्विषयी शोध।
इंटरडिस्प्लिनरी रिसर्च। जब हम किसी शोध में विभिन्न विज्ञानों और सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तब इस शोध को अंतर्विषयी शोध कहते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्विषयी शोध में विभिन्न विज्ञान विशेषज्ञ अपनी सेवाओं को इस प्रकार देते हैं ताकि उनके सिद्धांतों तथा विधियों का एकीकरण हो सके। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक जो होते हैं और मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विज्ञानवेत्ता एवं भूगोलविद आदि अपने अपने विज्ञान विषयों के अनुशासन का पालन करते हुए समन्वय स्थापित करते हैं। अगला है बहुविषयक शोध, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। बहुविषयक शोध अधिगम की विभिन्न शाखाओं को शोध, सत्यापन तथा समस्या के समाधान में प्रयोग करते हैं। इस शोध की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न विषयों, क्षेत्रों और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी विभिन्न विषयों में फील्ड वाइज और एक कंटिन्यूअस अध्ययन किया जाता है। शोध का यह प्रकार अंतर्विषयक शोध से भिन्न होता है। इसमें विभिन्न विषयों का समन्वय न करके उसको अलग अलग रूप से अध्ययन एवं शोध किया जाता है। सामान्यतः इसमें एक पक्षीय स्पष्टीकरण को मान्यता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक ओवरव्यू ले लिया है और जो आगे नेक्स्ट क्लास आएंगी उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपके 5 क्वेश्चन अगर आप इनको इस वीडियोस को और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हो तो आपके 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, यानी आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो आप ही इनको ध्यान से पढ़ें और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।